आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 30.3 मैट्रिक क्लास मैथ्स पेज नंबर 286 बुक का क्वेश्चन नंबर 5 किया था बेटा। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 एंड थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। आपसे कह रहा है अगर साइन थीटा की वैल्यू √3/2 के बराबर है और थीटा मौजूद है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज मालूम करवाएं। बेटा, अब लास्ट क्लास में क्या डिसाइड हुआ था कि साइन थीटा जब भी आपको देगा दैट मींस वो आपको y की वैल्यू देगा। तो हमने लिख दिया सोल्यूशन की हेडिंग बना के y इज इक्वल टू √3/2। अरे यस भाई, लास्ट क्लास में बात हुई थी कि cos थीटा बोलेगा तो आप कहेंगे x, अगर वो साइन थीटा कहेगा तो आप कहेंगे y। तो इसने साइन थीटा की वैल्यू दे दी, इसका मतलब y की वैल्यू बता दी। बेटा, y की वैल्यू अगर आ गई तो हमने यूनिट सर्किल की इक्वेशन लिखी, दैट इज x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन में जहां भी y आएगा उस y की जगह बेटे y की वैल्यू क्या पुट करवा देंगे, √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही है, साइन थीटा की वैल्यू दी हुई थी, दैट मींस y की वैल्यू दी हुई थी। y की वैल्यू को बेटा इस डेफिनेशन में पुट करवाया, मतलब जहां भी y आया उस y की जगह y की वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब जब बेटा इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x² प्लस, बेटा जब स्क्वायर रूट पर अप्लाई होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर खाली 3 बचेगा, और जब ये स्क्वायर 2 पर जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, राइट हैंड साइड पर वैल्यू 1। अरे यस, क्या किया, y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करवाया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, खाली 3 बचा, स्क्वायर जब 2 पर गया तो 2 का स्क्वायर 4। अब x की वैल्यू निकालने के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो अगले स्टेप में 3/4 को राइट साइड पे शिफ्ट करवा देते हैं। तो बेटा ये वैल्यू बन जाएगी x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। जो बेटा प्लस का 3/4 था उसको राइट साइड पे शिफ्ट करवा के बना दिया माइनस का 3/4। अब इस वैल्यू को जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाओगे बेटा, इसका एलसीएम लोगे तो बताओ, एलसीएम में तो नीचे वैल्यू 4 आ गई। बेटा ये वाला 4 जाके 1 से मल्टीप्लाई होके 4 बन गया, और यहां 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ऊपर वाली वैल्यू 3 एज इट इज आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में जब 4 में से बेटा 3 माइनस किया तो वैल्यू 1 हो गई, अपॉन में 4 आ गया। अब पिछली क्लास में बात हम डिसाइड कर चुके हैं कि जब भी एक तरफ से हम स्क्वायर हटाएंगे राइट हैंड साइड पर प्लस माइनस रूट लगा देंगे पूरी वैल्यू पर, तो स्क्वायर का मतलब ही बेटा डबल आंसर होता है, प्लस में भी और माइनस में भी। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, एक्स पर से स्क्वायर हटाया तो राइट साइड पर 2 काम किए, प्लस माइनस का साइन भी लगाया और रूट भी लगा दिया, और साथ में लिख दिया 1/4। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि आप यहां पर इसके बाद ये स्टेप भी लिख सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये काम भी बेहतर है, या इस तरह कर लें, स्क्वायर हटाएं प्लस माइनस पूरी वैल्यू पर रूट लगा दें। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये x की वैल्यू बन जाएगी प्लस माइनस अपनी जगह पे, बेटा 1 तो रूट से बाहर आके 1 बनेगा, और जो 4 है वो रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा। तो जरा x की वैल्यू कंफर्म कीजिएगा, हमारे पास 2 आ गए, एक प्लस 1/2 और एक माइनस 1/2। अब कंफर्म करो बेटा, x जब आ जाता है दैट मींस cos थीटा ही तो आ जाता है, तो हम x बोले या cos थीटा बोले एक ही बात है, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, प्लस हाफ भी और माइनस हाफ भी। अब हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि अगर cos थीटा के 2 आंसर आ रहे हैं, प्लस 1/2 और माइनस 1/2, तो इनमें से किसी एक वैल्यू को हम करेंगे एक्सेप्ट, किसी एक वैल्यू को करेंगे हम रिजेक्ट। वो डिसाइड कौन करता है बेटा, वो एंगल डिसाइड करता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप याद करें बेटे, जब एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, उसका रेसिप्रोकल बाकी सब नेगेटिव होता है। तो हमने मेंशन किया कि बिकॉज थीटा जो है यानी एंगल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि x यानी कॉस थीटा ये हो जाएगा माइनस का 1/2 के इक्वल्स। हमने क्या किया बेटा, इसमें से पॉजिटिव वैल्यू को इग्नोर कर दिया और कॉस की वैल्यू माइनस वाली ठीक मान ली। क्यों, क्योंकि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। यहां तक बेटा वीडियो पॉज करके जरा कॉपी कर लीजिए। तो ये क्या हुआ है, साइन की वैल्यू दी हुई थी, मतलब y की वैल्यू दी हुई थी। इस यूनिट सर्किल की इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करवाई, सॉल्व किया, एलसीएम लिया, स्क्वायर हटा के प्लस माइनस रूट लगाया, x का आंसर आ गया। अब x के 2 आंसर आ रहे हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ। x आ गया मतलब cos थीटा के 2 आंसर आ गए, प्लस माइनस हाफ। अब एंगल कह रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होता है, तो हमने इसकी पॉजिटिव वैल्यू को इग्नोर करके cos की नेगेटिव वैल्यू मान ली। अब आप नोट करें बेटा, साइन की वैल्यू y गिवन थी, हमने उसमें से cos की वैल्यू यानी x मालूम कर ली।
अब जब साइन और कॉस दोनों बेसिक फंक्शन मालूम हो गए तो हम सवाल के अगले हिस्से में आएंगे और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम कर लेंगे। बेटा तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप सब जानते हैं tan थीटा होता है और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, y अपॉन x। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा जहां y आ रहा है उस y की जगह y की वैल्यू पुट करवा दो माइनस का 1/2, और जहां नीचे x आ रहा है तो ध्यान से देखो, सॉरी x की वैल्यू बेटा यहां पे चेक कीजिएगा, जो y आ रहा है उस y की वैल्यू तो वो है जो सवाल में पहले से गिवन थी, तो y की जगह तो y की वैल्यू आ गई √3/2, और बेटा जहां x आया उस x की वैल्यू हमने मालूम करवाई थी क्या, माइनस का 1/2। बेटा नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल करवा दिया। अब ध्यान से बात सुनना बेटा, वैल्यू अगर आप नोट करें तो हमारे पास बची है √3/-1। तो बेटा आप सब जानते हो ना कि किसी फ्रैक्शन में नीचे अपॉन में अगर 1 हो तो 1 लिखते नहीं है, यानी आप ये बात ऐसे याद रखना बेटा, अगर कहीं लिखा है ना 1/2 और अगर कहीं लिखा हुआ है 2/1, तो इन दोनों 1 में फर्क ये है कि एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में। तो याद रखना डिनोमिनेटर वाला 1 लिखते नहीं है और न्यूमरेटर वाला 1 भूलते नहीं है। तो अगर कहीं न्यूमरेटर में 1 आ रहा है तो वो तो मेंशन करना जरूरी है, बट अगर डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब बताइए √3/-1 है, तो डिनोमिनेटर में से जब 1 हमने रिमूव कर दिया तो खाली साइन कौन सा बचा, माइनस। वो माइनस साइन जो वैल्यू बच गई हम सिर्फ उसके साथ लगा देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू थी बेटा वो ध्यान से सुनना, वैल्यू बची थी √-1, ये वैल्यू ऐसी थी हमारे पास। तो हमने क्या किया, नेगेटिव साइन, मैंने पिछली क्लास में बताया था तफसील से कि नेगेटिव साइन को डिनोमिनेटर के साथ लिखते नहीं है, तो नेगेटिव साइन नीचे से हटा के ऊपर शिफ्ट करवा दिया और अपॉन में बच गया सिर्फ 1। तो अपॉन वाला 1 लिखते नहीं है तो सिर्फ वैल्यू क्या बन गई, माइनस का √3। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, tan थीटा की। तो आप देख रहे हैं साइन की वैल्यू गिवन थी, मतलब y की वैल्यू गिवन थी, यूनिट सर्कल की बेटा डेफिनेशन यानी सर्कल की इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करवाई, उससे हमें x की वैल्यू मिल गई, मतलब cos मिल गया। फिर हमने tan थीटा के लिए फॉर्मूला यूज किया y/x, इसमें दोनों वैल्यूज पुट करवाई, सिंप्लीफाई किया तो tan की वैल्यू आ गई। अब मुझे बताओ बेटा, मैं रेसिप्रोकल फंक्शन निकालने जा रहा हूं तो tan से ही शुरू कर लेते हैं। बताइए tan का ही तो रेसिप्रोकल cot थीटा होता है, और tan की वैल्यू को अगर मैं रेसिप्रोकल करवा दूं तो cot की वैल्यू आ जाएगी। अब ये बात बेटा लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं कि अगर tan की वैल्यू माइनस में है तो cot की वैल्यू भी रहेगी माइनस में, सिर्फ वैल्यू रेसिप्रोकल होगी। वैल्यू से मुराद कौन, जो √3 था वो रेसिप्रोकल होके क्या बन जाएगा, अरे यस 1/√3। तो अगर tan का आंसर माइनस में था तो उसका रेसिप्रोकल cot का आंसर भी रहेगा माइनस में, सिर्फ वैल्यू फ्लिप हो जाएगी। तो √3 पलट के क्या बन गया, 1/√3, तो cot की वैल्यू -1/√3। अब बताइए cos की वैल्यू निकाल चुके हैं -1/2, तो जब मैं sec थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो चूंकि cos की वैल्यू माइनस में थी तो sec की वैल्यू भी माइनस में होगी, सिर्फ इस वैल्यू का रेसिप्रोकल करवा दीजिए। तो 1/2 को पलटेंगे बेटा तो वैल्यू 2 हो जाएगी, ये sec थीटा की वैल्यू। और अब नोट कीजिए बेटा, सवाल में हमें sin थीटा की वैल्यू गिवन थी, तो sin थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो कौन, cosec थीटा। तो बेटा sin की वैल्यू अगर √3/2 है तो शाबाश जरा कंफर्म करें, अरे वेरी गुड, जो cosec थीटा की वैल्यू है वो क्या, 2/√3 के बराबर। तो आप नोट कर रहे हैं बेटा, साइन की वैल्यू गिवन थी मतलब y गिवन था, इक्वेशन में पुट करवा के x निकल आया। x की दो वैल्यूज में से नेगेटिव वाली वैल्यू को कंसीडर किया, पॉजिटिव वाली वैल्यू को इग्नोर कर दिया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos हमेशा नेगेटिव बिहेव करता है। तो cos की वैल्यू यानी x की वैल्यू माइनस में आ गई। फिर tan के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया y/x। बेटा y की जगह y की वैल्यू सवाल में गिवन थी, जो कुछ वैल्यू y की गिवन थी वो वाली वैल्यू y की उठा के पुट करवाई। नीचे x था, x की जगह x की वैल्यू -½ आ गई, माइनस साइन ऊपर भेज दिया, 2 से 2 कैंसिल, नीचे वाला 1 इग्नोर कर दिया, ये tan थीटा की वैल्यू। फिर tan की का रेसिप्रोकल करने से cot का आंसर आ गया। cos sec कैसे निकाला है, cos का रेसिप्रोकल से sec निकाल लिया। और cosec कैसे निकाला है, तो जो साइन की वैल्यू आपको दी हुई थी उसका रेसिप्रोकल किया तो cosec की वैल्यू आ गई 2/√3। क्लियर हो गई बेटा बात ये? थैंक यू सो मच।